दोस्तों, क्या आप बात करते हो तो पार्टनर बोर हो जाता है? आप बात करने के लिए तड़पते हो लेकिन पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो आपसे बात करना ही नहीं चाहते। तो आप सोचते हो कि भला ऐसा हम क्या करें जिससे कि पार्टनर हमारे साथ बहुत इंटरेस्ट लेके बात करे, पार्टनर कभी बोर ना हो हमारी बातों से। अगर आपका भी यही सवाल है, अगर आप भी इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पार्टनर के साथ बात कर सकते हो जिससे पार्टनर कभी भी आपकी बातों से बोर नहीं होंगे, हमेशा आपके साथ बात करने के लिए एक क्रेजीनेस फील करेंगे, हमेशा आपके साथ बात करने के लिए उतावले रहेंगे और आपके साथ बात करके वो हमेशा खुश भी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अपने सारे काम धाम अभी छोड़ो, ध्यान से वीडियो को सुन लो, वॉच कर लो, समझ लो। फिर कभी भी ऐसा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि पार्टनर मेरे साथ सही से बात नहीं करता है, बात करने में इंटरेस्ट नहीं फील करता है, फ़ोन करूँ बोल के करता ही नहीं है, या फिर हम कॉल करते हैं तो उठाते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है ये है दोस्तों, आप जब पार्टनर के साथ बात कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करना, जब आप बात शुरू कर रहे हो, आपकी बात की जो शुरुआत है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी शुरुआत होना चाहिए। आपको दूसरे लोग ऐसे सिखाते होंगे कि बात की जो एंडिंग है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ सोचो, अगर आप शुरुआत ही गलत तरीके से कर दोगे तो आपकी जो बातें हैं ना वो अच्छे से होगा ही नहीं, फिर एंडिंग कैसे अच्छा होगा। और एंडिंग आप भले ही अच्छे कर लो, लेकिन ये जो टोटल बात आपने की, मान लो 10 मिनट का आप बात किए तो उसमें 9 मिनट जो है ना अच्छा नहीं चला, शुरुआत ही गलत हो गया, उसमें थोड़ा बहस बहस टाइप का होने लगा, तो बाकी का 1 मिनट अच्छा करके भी आप क्या ही कर लोगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने पार्टनर के साथ बात स्टार्ट कर रहे हो तब बातों की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर शुरुआत अच्छा हो जाए तो क्या होगा, आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा, उसके साथ बात करने में भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और एंड तो आपको अच्छा करना ही करना है, क्योंकि अगर आप एंड अच्छा करते हो तो बाकी के टाइम भी पार्टनर के मन में ये जो बातें की जो अच्छी अच्छी फीलिंग्स है ना वो उसके दिमाग में घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा आप गलती से भी मत सोचो कि बातें जो 10 मिनट का है 9 मिनट आप एकदम से गलत किए, 1 मिनट अच्छे से करोगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे, नहीं। तो ये पूरा एकदम से गुड़ गोबर हो जाता है। तो आपको शुरुआत भी अच्छे से करना है, एंड भी अच्छे से करना है। अब मान लो 1 घंटे की बात है, आप शुरुआत बहुत अच्छे से किए, एंड भी बहुत अच्छे से किए, बीच में 5-6 मिनट थोड़ा सा बहसबाजी हो भी जाता है तो वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जब आप अपने पार्टनर के साथ ही बात कर रहे हो तो उसका थोड़ा तो आपको फ़ायदा लेना चाहिए ना। आपको अपनी बातों में रोमांटिक बातें ज़रूर रखना चाहिए। मैं ऐसे बहुत पार्टनर्स को देखे हैं कि वो बस काम की बातें करते हैं और ज़रूरत की बातें करते हैं, रोमांटिक बातें तो करते ही नहीं है। तो अगर आप रोमांटिक बातें नहीं करते हो तो बहुत जल्दी झगड़ा लगने का जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप रोमांटिक बातें करते हो तो इसमें क्या होता है, रोमांटिक बातें आप सोच लो एक मक्खन की तरह है, ठीक है, और जो नॉर्मल बातें हैं ना ये एकदम से ब्रेड की तरह है, ठीक है। तो अगर ब्रेड और ब्रेड ही रहेगा तो थोड़ा सा ऐसा घिसने वाला सिचुएशन तैयार हो जाती है, लेकिन बीच में अगर मक्खन आ जाए ना तो एकदम सब कुछ स्मूथली चलेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसी तरह से अगर आप दोनों में काम की बातें होती है, आप दोनों में ज़रूरत की बातें होती है, उसमें रोमांटिक बातें भी होती है, तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। तो रोमांटिक बातें मक्खन की तरह होता है। तो आप दोनों में रोमांटिक बातें तो होनी चाहिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो तो, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। यह है दोस्तों, आपको अपनी जो बातें हैं ना उसका कैटेगरी चूज करना है। मान लो आप जो अपने पार्टनर से बात करते हो, आपको अपनी बात की जो कैटेगरी है ना उसको समझना है कि आपकी बातें इमेजिनरी कैटेगरी में आता है या फिर एक्चुअल बात की कैटेगरी में आता है। इमेजिनरी मतलब है जो एक्चुअल में है नहीं, या फिर जो घटा नहीं है, जिसके बारे में आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, कि हम लोग इधर घूमने जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो चीज़ हुआ नहीं है, बस आप कल्पना कर रहे हो। और एक्चुअल बात है जो हुआ है कि आज मैंने खाना खाया, आज ये ड्रेस पहना, आज इधर गया, कल उधर गया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो ये हो गया जो हो गया है एक्चुअल बात। और इमेजिनरी बात
मतलब है जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप कल्पना कर रहे हो। तो इसका कैटेगरी पहले आप देख लो, ठीक है, कि आप दोनों की बातों में कौन सी बातें ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम अगर आप दोनों की बातें एक्चुअल बात होता है तो झगड़ा लगने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है, पार्टनर के बोर होने का भी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा बातें जो है ना उसमें इमेजिनरी जो बात है उसका परसेंटेज ज़्यादा रखना चाहिए। मान लो आप जो एक्चुअल बात करते हो वो 70% है और इमेजिनरी बात 30% है, तो ये सही नहीं चल रहा है। और अगर हमेशा एक्चुअल बात ही करते हो, कोई इमेजिनरी बात होता ही नहीं है, तो आप दोनों में बहुत जल्दी बोरिंगनेस आ जाएगा। आप दोनों में बात करने का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, पार्टनर आपसे बात करना ही नहीं चाहेंगे। तो आपको ये रेशियो क्या रखना है मैं बताती हूँ। आपको ऐसा करना है, आपको इमेजिनरी बात 70% रखना है, एक्चुअल बात 30% रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपकी बातों की रेशियो जो है ना सही करना है। अब 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आप दोनों में ऐसी कॉमन टॉपिक तो ज़रूर होगा कि जिस टॉपिक में आप दोनों की राय अलग अलग होते हैं। मतलब वो उत्तर बोलते हैं तो आप दक्षिण बोलते हो, वो पूर्व बोलते हैं तो आप पश्चिम बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कुछ टॉपिक तो ज़रूर होते हैं। तो आपको करना ये है, ऐसी टॉपिक पे आपको बात करना ही नहीं है, ठीक है, कम से कम बात करना है। मान लो ऐसी टॉपिक वो उठा देते हैं तो थोड़ा बहुत बात करो, फिर उसको अवॉइड करके दूसरे टॉपिक में चले जाओ। मतलब जिस टॉपिक में दोनों का राय सेम ना हो, बिल्कुल ही अलग अलग हो। हाँ, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक होता है कि आप दोनों का राय कुछ हद तक मिलता है, बाकी हद तक नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आप जो बोलते हो पार्टनर उसका उल्टा बोलता है, या फिर आपके पार्टनर जो बोलते हैं आप उसका उल्टा बोलते हो। तो ऐसी जो टॉपिक होता है आपको हमेशा इस टॉपिक को अवॉइड कर लेना चाहिए। आपको कभी भी इस टॉपिक पे पार्टनर के साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। अब देखो, झगड़ा करने के लिए, तर्क करने के लिए बहुत से ना फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, बहुत लोग हैं। तो एक पार्टनर तो बचता है ना, तो उसके साथ उस टॉपिक पे सबसे कम बात करो जिस टॉपिक में आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा लगता है, या फिर जिस टॉपिक में आप दोनों की राय सेम ना हो। तो ये हो गई आपकी 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। इरिटेशन पैदा मत करो। अब इरिटेशन तो इससे से पैदा होता है ना। मान लो एक चीज़ में आपका राय अलग है, पार्टनर का राय अलग है, और आप बार बार वही राय को थोपते जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप किसी को बार बार गलत बोल रहे हो तो सामने वाला डेफिनेटली इरिटेट होगा ना। अब वो कोई भी हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर आप किसी को गलत बोलते हो तो उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबको लगता है मैं सही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर उस टॉपिक में आप बात ही ना करो तो आप इस सारे झमेले से बच सकते हो। आप सामने वाले को इरिटेट मत करो। अगर आप इरिटेट करते हो फिर वो बात नहीं करते, फिर आप मुझे कॉल करके बोलते हो मैडम वो बात ही नहीं करना चाहते, हम बात करते तो वो बातें अवॉइड कर देते हैं या फिर कॉल ही नहीं करते, तो आप खुद ही ये चीज़ करते हो ना, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस टॉपिक में झगड़ा हो रहा है, जिस टॉपिक में सामने वाले को इरिटेशन हो रहा है, वो टॉपिक उठाओ ही नहीं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं। जब आप कॉल कर रहे हो, जब आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपके पार्टनर पहले फ़ोन कट करते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी सा होता है, आपको थोड़ा और बात करने की इच्छा रह जाता है। तो इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जो काम आपको कराया जाता है, आपको ज़बरदस्ती करने के लिए बोला जाता है, तो उसके उल्टा भागते हैं हमारा मन, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो और आपको लगेगा कि अब रखने की बारी आ रहा है या फिर अभी रखना है, तो आप पहले फ़ोन कट करो, आप पहले पहल करो कि ठीक है चलो रखते हैं। ये चीज़ हमेशा आप ही बोलो, ये आपका काम है, ऐसा सोच लो, ठीक है। सामने वाले को बोलने मत दो। इसका बहुत गहरा, डीप, माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी का एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही आप बोलते हो कि ठीक है चलो रखते हैं, उसके अंदर एक अजीब सा बेचैनी पैदा हो जाएगा, और इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कॉल होगा आप दोनों में थोड़ा अच्छा बात होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। और ये आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस पार्टनर के साथ ही करना है। आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, आप अपने फैमिली वाले के साथ भी कर सकते हो। अगर आप पहले रखते हो तो उसके अंदर आप अनजाने एक रिवर्स साइकोलॉजी का बीज बो रहे हो। इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब बात करोगे उसका इंटरेस्ट अलग ही होगा। और अगर आप इस तरह से बोलते हो, सामने वाला बोल रहे हैं कि चलो ठीक है रखते हैं, और आप बोलते हो नहीं अभी नहीं प्लीज और थोड़ा सा बात करो ना, ये ना वो ना, तो इससे क्या होगा, वही सेम रिवर्स साइकोलॉजी होगा। वो और भी ज्यादा इरिटेट होंगे, वो बात करना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखना। जो जो
मैं 6 पॉइंट बताई, इसको अच्छे से अप्लाई करना, फिर देखना पार्टनर आपके साथ बात करने के लिए कैसे तरसते हैं। कभी भी आप दोनों की बातें बोरिंग नहीं होगा, हमेशा वो आपके साथ बात करने के लिए तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो रेगुलरली चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी 4 से भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप में जाके पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मेरे साथ कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।